बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में आप बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस के सिलेबस की कि उसके सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इसके टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जनरल साइंस का और दूसरा पार्ट है जनरल एबिलिटी का। जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसमें मोस्टली जो है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन कंप्यूटर वगैरह शामिल हैं। जबकि जो जनरल एबिलिटी वाला है उसमें मैथमेटिक्स स्किल जो है मोस्टली और मेंटल एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, लॉजिक देखा जाता है। जब जनरल साइंस जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, उसमें क्या है मोस्टली सबसे पहले फिजिकल साइंसेज हैं, फिर बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, फिर इन्वायरमेंटल हैं, फूड साइंसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 5 चैप्टर जो हैं वो आते हैं जनरल साइंस में और 3 चैप्टर जो हैं इन जनरल एबिलिटी में। उसमें कौन से हैं? क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है और रीजनिंग है, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक रीजनिंग है, एबिलिटी है एंड मेंटल एबिलिटीज़ है। नाउ वी आर गोइंग टू study about each. So first of all फिजिकल साइंसेस में जो है वो कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है यूनिवर्स के होल जो है, जो टोटल पाया जाता है वो यूनिवर्स है। उस टोटल में जो है ना फिर आता है गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, जिसको जो हमारा एक स्टार्स का गैलेक्सी कहते हैं। स्टार्स का जो होता है जुर्मुट, या जिसमें बहुत से स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा जो है ना वो गैलेक्सी है और एक मरमेड हमारे साथ एक अरमेंड है, अरमेंडा। उसके बाद लाइट ईयर जो है ना वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। फिर सोलर सिस्टम, जिस हमारे सोलर सिस्टम जो है ना, निज़ाम शमसी जो हमारा है, जिसमें 1 स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट है, हेवनली बॉडीज। फिर कुछ जो है ना पर्टिकुलर हम जो है ना स्टार सन के बारे में पढ़ते हैं कि वो अर्थ से कितना दूर है। सन जो है ना वो एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, कैसे जो है ना ग्रेविटी से उसने बाकी सबको अपने अपने मदार में रोटेशन और रिवॉल्वेशन के लिए एक निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बाद अर्थ। अर्थ के हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं कि अर्थ जो है ना ब्लू प्लेनेट है, इस पे लाइफ मुमकिन है। और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो 3 तरह के जो यूनिट्स हैं डिस्टेंस के। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ASU, जिसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। टाइम का जैसे सेकंड है, डिस्टेंस का किलोमीटर, और फिर लाइट ईयर भी इसी में आता है कि वो लाइट जो एक साल में लाइट डिस्कवर करती है ना, ईयर डिस्टेंस उसे लाइट ईयर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ नेचर सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। तो सोलर वो होता है जो सूरज ग्रहण जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सन और अर्थ के जो है ना सेंटर में आ जाता है चाँद। फिर इसकी 3 किस्में हैं, वो प्री एम एम्बल है, प्री एम्बल है और पार्शल, इस तरह का कुछ है। फिर लूनर एक्लिप्स है जो जिसे हम कहते हैं चाँद ग्रहण, जिसमें क्या होता है कि अर्थ सेंटर में आ जाती है सन और मून के। फिर रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन यानी जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं प्लैनेट्स लाइक अर्थ, एंड रेवोल्यूशन वो है जिसमें क्या होता है कि वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अदर प्लैनेट या इन देयर ऑर्बिट, कि सूरज के इर्द गिर्द जो ज़मीन कहते हैं ये हरकत करती है। फिर वेदर वेरिएबल्स हैं, जो चीज़ें वेदर को क्या करती हैं, वेरिएबल करती हैं। वेदर में वेरिएबिलिटी लाती हैं, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से। फिर प्रेशर क्या है, सर्कुलेशन कैसे हो रही है, प्रेसिपिटेशन जो है वो बारिश वगैरह, ह्यूमिडिटी नमी कितनी है, एंड वेदर वेरिएशन और पानी जो है ना इन्वायरमेंट की, वेदर की, मौसम की तब्दीलियाँ क्या है, कैसे तब्दील हो रहा है मौसम। नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। अब कुदरती आफात में क्या है, अर्थक्वेक है, ज़लज़ला कैसे आता है, वो उसका एक प्रोसीजर है कि ज़मीन में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब हरकत करती हैं। फिर 3 मॉडल हैं, वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है और पैरेलल है। फिर वोल्केनिक एरप्शन, आतिशबाज़ कैसे ज़मीन से फटते हैं, उनका सेंटर क्या है, एपिसेंटर क्या है, फिर वो किस वजह से होता है। सुनामी और फ्लड। सुनामी अब क्या होता है कि उस समंदर में जब जो है ना लहरें टकराती हैं, समंदर में जब सैलाब आता है,
और फ्लड्स क्या हैं, जो ज़मीन पे जो सैलाब आता है जब बारिश ज़्यादा होती है, या जो हैं एवलांचेस, या जो तोदे बर्फ़ जो है वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तब जो है जिस तरह पाकिस्तान में रिसेंटली आया था। फिर एवलांचेस जो हैं ये बर्फ़ के तोदे जो गिरते हैं, ख़ास तौर पर नीलम वगैरह में गिरे थे पिछले साल। तो ये स्लोप से जो है ना जो गिरते हैं, तो इसको एवलांचेस कहते हैं। ट्रैवलिंग साइक्लोन वो होते हैं जिनको हम बचपन में कहते थे कि वो गोल गोल नहीं होते, वो रेत के, मोस्टली तो हमारे मुल्क में तो नहीं इतने होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना दुबई वगैरह में, सऊदीया में, रेगिस्तान में होते हैं। वो बचपन में हम कहते हैं जी कि ये पूतना पड़ गया है, इसमें क्या होता है, वो चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर ले जाता है, गोल गोल घूमता है, साइक्लोन बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन है, एंड टर्नेडोज वो साइक्लोन जब समुंदर में बनते हैं तो उनको टर्नेडोज कहते हैं। फिर ड्राउट है, जिसे कहते हैं खुश्क साली, कि जब बारिशें लंबे अरसे तक नहीं होती तो फिर ड्राउट आता है। ड्राउट और फमाइन भी एक चीज़ होती है जिसमें कहते हैं कैत कैत क्या है, वो खुराक की कैत पड़ जाती है। और ड्राउट क्या होता है, वो पानी जो है ना बारिशें न होने की वजह से पानी का शॉर्टेज होता है। फिर वाइल्ड फायर है, जो है ना जंगलों में जो आग लग जाती है गर्मियों में, अक्सर पौधों में। पिछले ये टर्की में लगी थी जैसे, तो काफ़ी जो है ना स्पीशीज़ तबाह हो गई थी, जल गई थी। अर्बन फायर, ये शहरों में जो आग लग जाती हैं। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अब डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वो इन चीज़ों के बारे में मिटिगेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि जी अर्थक्वेक कितना हो सकता है, लोगों को खाली करवाते हैं इन जो है ना सब चीज़ों के आने से पहले, जो है ना प्रिपेयर करते हैं उन्हें कि जो है ना कैसे मिटिगेट करते हैं ताकि नुकसान कम हो। अब एनर्जी सोर्सेज, तो एनर्जी के दो सोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल में क्या होता है कि वो एनर्जी के सोर्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे सन, सोलर एनर्जी है, एलईडी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। और नॉन रीन्यूएबल हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पेट्रोल वगैरह है, ठीक है। अब कंजर्वेशन, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, सस्टेनेबल यूज़ के, इनको प्रॉपर यूज़ करना है, बचाना है अगली नस्लों के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। फिर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अल्फ़ा गामा बीटा। मॉडर्न मटेरियल्स में क्या है, आप सिरामिक्स है ये, जिसकी मोस्टली जो है ना सिरामिक्स का टॉयलेट्स की सील्ट वगैरह जो है ना, टॉयलेट्स का मोस्टली मटेरियल बनता है सेंटरी का। प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक जो है ना वो भी कैसे बनता है, उसके यूज़ क्या हैं, फिर उसके बारे में उसके नुकसान क्या हैं, इफेक्ट, और उसको हम कैसे वो रिसाइकल जो है ना, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो। सेमीकंडक्टर्स, ये बिजली जिनमें से जो है ना वो गुजरती है या नहीं गुजरती, वो एंटीबायोटिक्स, गोलियां, यानी ये जो चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह से जो डिजीज़ हैं उनके खिलाफ जो इस्तेमाल होती है उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फिर वैक्सीन्स है, वैक्सीन जो वायरल मोस्टली डिजीज़ों के खिलाफ यूज़ होती हैं, जैसे मोस्टली कुछ वैक्सीन तो चाइल्ड को भी दी जाती हैं 15 ईयर्स तक, 2 ईयर्स तक। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र का क्या काम है, बनते कैसे हैं, सोडियम पोटाशियम चाहिए होता है, जो है सोडियम फास्फोरस पोटाशियम खा फसल को, ताकि बेटर जो है ना क्रॉप हासिल की जाए। पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए स्प्रे वगैरह की जाती हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में अब दूसरा जो चैप्टर है इसका, उसमें बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर सब सेलुलर ऑर्गेनेल न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। रफ फिर एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी ऑर्गेनेल सेल में पाई जाती हैं उनको ब्रीफली पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स में जो चीज़ें मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है प्रोटीन्स है, जो डीएनए में भी पाई जाती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोटीन कंट्रोल करती है, प्रोटीन बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिर लिपिड्स है, जो सबसे ज़्यादा लिपिड्स एनर्जी जो है वो कंटेन करते हैं, और बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स देते हैं। लिपिड्स में फिर ऑयल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में फिर मोनोकार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगो, डाई, पॉली, स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह इसमें आते हैं। फिर एंजाइम्स हैं,
कैटालिस्ट हैं बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करते हैं। प्लांट एनिमल किंगडम का फिर ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है कि प्लांट किंगडम में क्या क्या है, एनिमल किंगडम में क्या क्या है। प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एनिमल किंगडम में मोस्टली फोकस किया जाता है सिर्फ हायर ह्यूमन पे और हायर एनिमल्स पे। इसमें ह्यूमन फिर फिजियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो बड़े सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कॉमन डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स। अब कॉमन डिजीज़ पोलियो, जिसमें हैंडीकैप्ड हो जाता है बंदा, मोस्टली इसकी वैक्सीन बचपन में दी जाती है, जो बंदा नहीं पीता उसको फिर वो हो जाता है। डायरिया, ये इसमें जो है ना वाटरी स्टूल होते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, जिसमें जो है ना एंजाइम फूड से नहीं बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। मलेरिया होती है मच्छरों मस्कीटोस की वजह से। हेपेटाइटिस है, जिस जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी, इसके टाइप्स हैं बी, सी हैं, काला यरकान जिसे कहते हैं। डेंगी बहुत डेंजरस है, ये पाकिस्तान में काफ़ी रहा भी है, मच्छरों की वजह से होता है ये भी। इनके काजेज़ हमने देखने कि इनके काजेज़ क्या क्या हैं, ये क्या काज करते हैं और इनसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फिर न्यू मॉडल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड के बायोफ्यूल को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे जो है ना गले सड़े मादों को इस्तेमाल करके बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 है जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट है। फिर इन्वायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेयर सबसे पहले लेयर है, उसमें कौन कौन सी हैं, फिर ट्रोपो या स्ट्रेटो या एटमॉस्फेयर में ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, ये चार उसके। फिर उनकी कंपोजिशन क्या है, खासियत क्या है। हाइड्रोस्फीयर पानी के रिलेटेड है कि ज़मीन में जो पानी वाला हिस्सा है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें वाटर साइकिल कैसे चलता है, कैसे वाटर सर्कुलेट करता है, मेजर वाटर के कंपार्टमेंट्स क्या हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर और जो है ना वो मैरीन वाटर और आगे। फिर बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें फिर बायोम्स आते हैं कि कौन से जो है ना स्फीयर में कौन सी लाइफ ज़्यादा डोमिनेंट है। लिथोस्फीयर में हम मिनरल्स और रॉक्स हैं, जो भी जो है ना पत्थरों वाला या डस्ट वगैरह है जिस रीजन में उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर रॉक्स आगे किस टाइप्स के हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, रॉक्स अब आगे इग्निशियस रॉक्स हैं, साल्टी रॉक्स हैं। और अब नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इसी चैप्टर में आता है, एटमॉस्फेयर वाले में, इन्वायरमेंट वाले में। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, नॉइस है। सोर्सेज क्या हैं, फिर जैसे वाटर का क्या है जी, घरेलू वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है। काजेज इसके फिर डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। और मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, कार्बन के ऑक्साइड जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड है। फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी जो है ना वो काज करती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाइऑक्सिन से। फिर रीजनल और ग्लोबल जो है ना एयर पोल्यूशन क्या है, एसिड रेन क्या होती है, इसमें सल्फर मिक्स हो जाता है और वो काज करती है, वो बिल्डिंगों की जो है ना रौनक वगैरह ख़त्म कर देती है, पीने के लिए अनहेल्थी पानी है, ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रही है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से गैस निकली है उसकी वजह से हो रही है ओजोन डिप्लीशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के जो टेम्परेचर पूरा का बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन की वजह से इंक्रीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को काज हो रही है। फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एयर पोल्यूशन, एयर कंट्रोल के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुए, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल है। अब वाटर पोल्यूशन की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, सोर्सेज उसके कौन कौन से हैं, यही जो है ना होम वेस्ट वगैरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर वोल्केन्स वगैरह जो होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह, ये चीज़ें भी जो है ना वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। अब इसके काजेज़ और इफ़ेक्ट क्या हैं, ये काजेज़ क्या हैं कि जी बीमारियाँ डिफरेंट काज करता है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ना, ऑर्गेनिक डिमांडिंग वेस्ट जो है, वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जो फर्टिलाइज़र वगैरह हम यूज़ करते हैं वो भी जब बह के पानी में जाते हैं तो उसको भी वो भी थर्मल पोल्यूशन। फिर
जो गर्म गर्म चीज़ों की वजह से जो पोल्यूशन खारिज हो रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं, बैक्टीरिया वगैरह, सेडिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी कुछ जो है ना हॉस्पिटल्स वगैरह में जो यूज़ होती हैं रेडियो एक्टिव्स, वो हैवी मेटल्स एंड एसिड्स जो तेज़ाब वगैरह जाते हैं, जब बहुत सी हैवी मेटल्स जब जाते हैं, जब कॉनिंग जहाँ खाने वगैरह जो है ना वो करते हैं। फिर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या इंटरनेशनल लेवल पे पानी में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी हाइड्रोजन, कितना जो है ना उसमें न्यूट्रिएंट होना चाहिए ये। अब लैंड पोल्यूशन में क्या है, लैंड पोल्यूशन जो ज़मीनी आलूदगी है, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल का रोल देखना है हमने कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, जो रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस इन एनवायरमेंटल साइंस। रिमोट सेंसिंग जो है ना कि जो ऊपर से जो है ग्लोबल इंटरनेशनल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के, फिर पॉपुलेशन प्लानिंग करनी चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि इतनी बच्चे ठीक हैं, इतना जो है ना वो आपके रिसोर्सेज हैं, आप इतना लिमिटेड होनी चाहिए। नंबर 4 पे है फूड साइंस। फूड साइंस का कंसेप्ट जो है ना बैलेंस डाइट क्या है, उसमें डाइट में कितनी प्रोटीन्स, कितने विटामिन होने चाहिए, कितनी जो है ना आपकी डेली नीड है, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। आपकी नीड के मुताबिक जो आपकी डेली की डिमांड को, बॉडी की डिमांड को पूरी करे। फिर विटामिन है, विटामिन के आगे टाइप्स हैं, विटामिन ए बी सी डी के ई के। फिर कुछ वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं सॉल्युबल होते। कार्बोहाइड्रेट्स वही बायो, फिर बायो मॉलिक्यूल में आ जाता है कि इसमें फिर मोनोहाइड्रेट्स हैं, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाई हैं, ओलिगो हैं, पोली हैं, ग्लूकोज वगैरह हम पढ़ते हैं, स्टार्च। प्रोटीन, फिर प्रोटीन के आगे स्ट्रक्चर्स हैं, क्वार्टरनी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। प्रोटीन्स की भी टाइप्स हैं, ग्लोबल प्रोटीन्स हैं, और इस तरह फैट्स एंड ऑयल्स हैं। फिर जो आते हैं लिपिड्स में, मिनरल्स हैं, वाटर वगैरह जिसमें आते हैं, और फाइबर्स हैं कुछ जो डाइट में पाए जाते हैं। अब क्वालिटी ऑफ फूड, तो फूड की जो है ना बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें अपीयरेंस, टेक्सचर उसका कैसा होना चाहिए, उसमें फ्लेवर कैसे दिए जाते हैं, ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। फिर क्वालिटी उसकी कैसे, और पैक्ड, उसे पैक कैसे किया जाए, कौन से टेम्परेचर पे किया जाए ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। फिर फ्रोज़न फूड के बारे में क्या है कि जो फूड्स पैक हुई मिलती हैं अच्छे से फ्रोज़न हुई, फिर फूड एडिटिव्स उनमें चीज़ें ऐड करके कैसे उनको डिफरेंट रंग फ्लेवर दिए जाते हैं, उन्हें प्रिजर्वेशन और एंटीऑक्सीडेंट उनमें से जो है ना ऑक्सीडेंट चीज़ों से कैसे बचाया जाता है, और प्रिजर्व उन्हें कैसे करना है। अब फूड ख़राब, डिटेरिएशन एंड इट्स कंट्रोल, के उसको ख़राब कैसे होती है और उसको बचाया कैसे जाता है। अब काजेज़ उसके क्या हैं, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है। फिर अडल्ट्रेशन और फूड प्रिजर्वेशन, उनको बचाया कैसे है, उसके लिए प्रोसेस करने। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर से हम टच करते हैं, बॉडी जो है, सॉफ्टवेयर जो उसके इनसाइड प्रोसीज चीज़ें करती हैं। फिर प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज कौन से हैं, प्रोसेस कौन सी सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है, कौन सी टाइप्स हैं, एंड्रॉयड है, ओ है, iOS है, इस तरह विंडो है, मैक है। फिर डेटा स्टोरेज कैसे है, रैम क्या होती है, और रोम क्या होती है, नेटवर्किंग कैसे होती है, जो बहुत से कंप्यूटर मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड क्या है। फिर एप्लीकेशन और बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशंस कैसे है, सॉफ्टवेयर कैसे हम यूज़ करते हैं, ये जैसे अडोब वगैरह हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आजकल बहुत रुझान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। टेलीकम्युनिकेशन में क्या है, बेसिक ऑफ वायरलेस चीज़ों का क्या है, वायरलेस चीज़ें कैसे हैं, जैसे मोबाइल है, सैटेलाइट है, मोबाइल कैसे ऑपरेट करता है सिग्नल्स के थ्रू, इसमें सिम्स वगैरह जो कैसे यूज़ होती हैं, इसके क्या यूज़ हैं, इफ़ेक्ट क्या है, सैटेलाइट फिर किस काम आती हैं, सर्विलियंस एंड जीपीएस अब क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के हम मैप वगैरह में नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ये जो वायर वगैरह यूज़ होते हैं इंटरनेट वगैरह के लिए जो डालते हैं उनकी। अब पार्ट 2 में क्या है, जनरल एबिलिटी है जो 40 मार्क है। इसमें सबसे पहले क्या क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग आपकी चेक की जाती है। इसमें बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो होती हैं, जैसे जैसे बचपन में हम पढ़ते हैं ज़रब, तकसीम, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। इसमें फिर कंसेप्ट और इन प्रॉब्लम दी जाती है, उन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है, उनमें से जो है ना इसमें बेसिक अर्थमेटिक यानी वही मीन, मोड, मीडियन, अलजबरा और ज्योमेट्री। बेसिक अलजबरा आ जाता है, एवरेज वही
आप औसत कैसे निकालते हो, रेशो, दो चीज़ों के दरमियान जो है ना निस्बत, रेट्स पे किस चीज़ों के वही बचपन में हम पढ़ते थे कि टीवी अगर 10 पेंसिलें 50 की आती हैं तो एक पेंसिल कितने की आएगी, इस तरह के सवाल। परसेंटेज निकालनी होती है कि जो है ना एंगल्स कौन सा 90 है 60 है, जाविये यानी ट्राई एंगल्स मसलसें जो हैं, फिर सेट्स कैसे बनते हैं, वो एक सेट ए बी और नेचुरल वार्ड का सेट या इस तरह, रिमाइंडर्स क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनती हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, वो छोटा है बड़ा है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, राउंडिंग ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के सैंपल कैसे लेते हैं किसी चीज़ में से। अब इसका जो सातवां चैप्टर है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या कि लॉजिकल रीजनिंग जैसे जिसमें क्या है, रेशनल आपकी जो है ना जहानत देखी जाती है, सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल प्रोसीजर। ये भी मैथमेटिकल टाइप की होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी जहानत देखनी पड़ती है कि जो है ना वो कहते हैं जी कि वो एक बंदा 10 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर 10 किलो, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर राइट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आगे क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स विजुअलाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग एंड सॉल्विंग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती हैं जो आपने कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड और आपने मेंटल को यूज़ करके लॉजिकल थिंकिंग के मुताबिक आपने सॉल्व करना होता है कि वो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 3 5 8 10, तो इसमें जो है ना कुछ ऑड क्या है इसमें, इस तरह से समझाना है। फिर मेंटल एबिलिटीज़ में आपकी मेंटल कैपेसिटी देखी जाती है कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो चीज़ों को वर्बली, मैकेनिकली, न्यूमेरिकली और सोशल एबिलिटी के मुताबिक आप चीज़ें कैसे जो है ना, कभी कभी इसमें आ जाते हैं कि रिलेशन बताओ जी, अगर दो बंदे ऐसे हैं जी, ये एक का चचा दूसरे के चचे तीसरे के, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, अगर ये बी बाप हैं तो सी डी दोनों कज़न है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बस। तो यही है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर वक्त मिला तो फिर एक एक टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन